तुम वन पीस देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, पर तुम लोगों ने शॉर्ट्स, रील या फिर अपने दोस्त के मुंह से सुन ही लिया होगा कि गियर 5 इज कमिंग एंड यू आर नॉट रेडी फॉर इट। ना, नहीं हो रेडी तुम। और क्या लूफी गियर 5 इंटरनेट को ब्रेक कर सकता है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो पूरी की पूरी वीडियो है ये एक्चुअली में गियर 5 का टीजर आने से पहले रिकॉर्ड कर ली थी मैंने। जो टीजर है उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगा। आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा जो टोई एनिमेशन है, जो वन पीस एनिमेशन स्टूडियो है, वो एक एपिसोड के लिए, वन पीस के एक सिंगल एपिसोड के लिए क्या कर रहे हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन कौन से लेजेंडरी एनिमेटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं वन पीस एपिसोड 1069 को एनिमेट करने के लिए। टोई एनिमेशन का पक्का गोल है कि इस एपिसोड को पूरी एनिमे की हिस्ट्री के अंदर बेस्ट एपिसोड डिक्लेयर कर दिया जाए। देखो, सबसे पहले दो चीजें कंफर्म्ड है। पहली कि लूफी का 5th गियर आने वाला है एपिसोड 1069 के अंदर, और दूसरी कि वो एपिसोड एयर होएगा, मतलब हम देख पाएंगे उसको 6 अगस्त को। उस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए टोई एनिमेशन क्या प्रिपरेशन कर रही है, उससे पहले बहुत लोग बोल रहे हैं कि लूफी गियर 5 इंटरनेट ब्रेक कर देगा। वो करेगा या वो नहीं करेगा, उससे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इंटरनेट ब्रेक करना इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता, लोग गलत समझ जाते हैं। देखो, जो भी जो एनिमे का एपिसोड होता है ना, वो एक सर्वर के ऊपर अपलोड होता है और हम अपने डिवाइस से, फोन, लैपटॉप, कुछ भी मान लो, उससे कनेक्ट करते हैं उस सर्वर के ऊपर थ्रू द इंटरनेट, ताकि हम उस एपिसोड को स्ट्रीम कर पाए, मतलब देख पाए। और अगर तुम एनिमे इल्लीगल साइट से देखते हो तो तुमने देखा होगा थोड़े से नीचे काफी सारे सर्वर लिस्टेड होते हैं। वो डिफरेंट सर्वर होते हैं जिनके ऊपर ये सेम एनिमे का एपिसोड अपलोड हो रखा है। अगर कोई एक सर्वर वर्क नहीं कर रहा तो कहीं और ट्रैक कर लो, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए वहां पे वो सारे लिस्टेड होते हैं। मोस्टली जो भी वेबसाइट्स है वो इनमें से कुछ सर्वर्स को यूज करती है, और हर एक सर्वर के अंदर एक मैक्सिमम यूजर लिमिट होती है। अगर यूजर उससे ज्यादा आ गए तो सर्वर ओवरलोड कर जाएगा और वो स्ट्रीम नहीं कर पाएगा एनिमे। जब कभी ऐसा होता है उसको बोला जाता है सर्वर क्रैश कर देना, एक पर्टिकुलर सर्वर क्रैश होना, जो डीमन स्लेयर यूजुअली कर देते हैं क्रंचीरोल के ऊपर उसके सर्वर। बट जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ यूजर आ जाए एक एनिमे को देखने, और जितने भी सर्वर हैं जो उस एनिमे को स्ट्रीम करा सकते हैं, सबकी ही यूजर लिमिट क्रॉस हो जाए, तो उस पर्टिकुलर इवेंट को हम बोलते हैं इंटरनेट ब्रेक कर देना, जो 2017 8 अक्टूबर को मैंने खुद विटनेस करी थी। इस डेट को ड्रैगन बॉल सुपर का एपिसोड 109 और 110 एयर हुआ था, जिसके अंदर गोकू फर्स्ट टाइम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पहुंचा था। कुछ घंटों तक काफी सारे सर्वर डाउन हो गए थे, ऑडियंस ही इतनी ज्यादा थी सर्वर के ऊपर, तो क्या ही होता, फिर सर्वर ओवरलोडिंग हुए और सारे सर्वर क्रैश कर गए। एंड देयर यू गो, इंटरनेट ब्रेक। तो अब तुम लोग समझ चुके हो कि सर्वर क्रैश कर देना या फिर सर्वर ब्रेक कर देना, उसमें कितना डिफरेंस है इंटरनेट ब्रेक कर देने में। नाउ कैन वन पीस एपिसोड 1069 जिसके अंदर गियर 5 आ रहा है, वो इंटरनेट ब्रेक कर सकता है? एंड द आंसर इज नहीं, बट हाँ। नहीं, मैंने नशे नहीं करे। मैंने मना इसलिए करा क्योंकि जब भी इंटरनेट ब्रेक होता है, मेजरली जो भी एपिसोड की वजह से हुआ है वो लंबी लेंथ का होता है। डीमन स्लेयर ने भी जब भी क्रंचीरोल को ब्रेक करा है, उसका लंबा एपिसोड ही है, तभी ऐसा हुआ है। सेम ऐसा हुआ था ड्रैगन बॉल सुपर के केस में। जब एपिसोड की लेंथ इतनी बड़े तो पहले वाला यूजर तो उससे बैठ के देख रहा है, साथ में नए यूजर और आए जा रहे हैं, पुराने वाले जा नहीं रहे, नए वाले आए जा रहे हैं, सर्वर पे लोड बढ़ता रहेगा। और सेम ऐसा होगा और सारे सर्वर के अंदर भी, तो कोई भी नहीं देख पाएगा एपिसोड। इंटरनेट ब्रेक। बट मैंने हाँ भी बोला था, बिकॉज ऑफ द हाइप दैट लूफी गियर 5 हैड मेड। जो लोग एनिमे देखते हैं पर उन्होंने वन पीस नहीं देखा, उन तक को पता है कि लूफी का 5th गियर आने वाला है। कम्युनिटी के अंदर इसके रिगार्डिंग एक हाइप बन चुकी है। सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि अपनी डीपी चेंज करके लूफी गियर 5 की लगा दो। कुछ लोग तो अब वन पीस स्टार्ट कर रहे हैं ये सोच के कि 6 अगस्त से पहले कॉट अप कर लेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस। और जिन्होंने वन पीस की मांगा पड़ी हुई है, उन्हें पता है इसमें क्या आने वाला है, कितने हाइप्ड हैं वो लोग। हाइप हो भी क्यों ना, क्योंकि टोई एनिमेशन ने जिन एनिमेटर्स को इकट्ठा करा है ना इस काम के लिए, दैट इज जस्ट बियॉन्ड कंपेयर। टोई एनिमेशन ने ना लाइक पकड़ के बेस्ट एनिमेटर इकट्ठा करे हैं। चलो एक चीज इमेजिन करो, नारुतो एंड सास्के वर्सेस मोमोशिका हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जोजो के एनिमेशन स्टाइल, डेविलमैन क्राईबेबी साथ में वन पीस 3D2Y के एनिमेशन स्टाइल, जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 के फाइटिंग सीन्स के एनिमेशन, मॉब साइको और वन पंच मैन जैसे एनिमेशन। ये 7-8 चीजें उठाओ और वन पीस के एपिसोड के अंदर डाल दो। हाँ, तुम ये देखने वाले हो एपिसोड 1069 के अंदर। अरे रुको, जो मैंने अभी बताया वो तो एनिमेटर्स थे। इन एनिमेटर्स को डायरेक्ट करने जो आने वाली है वो तो पहले रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। वन पीस एपिसोड 1015 उसके जो एनिमेशंस थे, जो डायरेक्शन थी, वो एक्चुअली में वन पीस की मांगा 1000 चैप्टर का एपिसोड था। जब मैंने एपिसोड देखा था, देख के लग रहा था कि ये 1000वां चैप्टर का एपिसोड है। अब मैं तुम लोगों को एनिमेटर्स और उनके काम के बारे में बताने वाला हूँ कि उन्होंने पास्ट में क्या काम करा हुआ है। नंबर 1, शिन्या ओहिरा। इनके काम कहाँ का है? नारुतो द लास्ट मूवी, जोजोस बिजार एडवेंचर, थोड़ी बहुत स्टोरी के अंदर हेल्प एक बज़क की मूवी के रिगार्डिंग। इनके और भी लेजेंडरी काम है। ये मैंने बस बताया कुछ बड़े बड़े टाइटल्स के नाम जिन पे इन्होंने काम करा है। देखो, जो एनिमेशन क्रिएट करते हैं ना, उनको लोग अच्छा या बहुत
बहुत अच्छा या गॉड टियर नहीं, उनको लोग बोलते हैं वाटर एनिमेशन। मतलब ये एनिमेशंस की बाउंड्रीज को पुश कर देते हैं। ये जो भी एनिमेट करते हैं उसकी जो डिटेलिंग होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। साथ में जो एनिमेशन है वो फ्लूइड एज वाटर। नंबर 2 टाकाशी कोजिमा। देखो ये ऑलरेडी कुछ वन पीस के एनिमेशन के अंदर काम कर चुके हैं, बट उसके अलावा ना क्या काम है, जुलाई इन अप्रैल, डेविलमैन क्राई बेबी, वन पीस मूवी 3D 2Y और एक फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड की मूवी के अंदर भी काम है इनका। तुमको जोरो वर्सेस किलर वाली फाइट याद है? उसमें भी इनका ही हाथ था। साथ में काफी सारी AOT हमारे अटैक ऑन टाइटन की फाइट्स के अंदर भी इनका ही हाथ था। देखो ये फाइटिंग सीन्स को एनिमेट करने के अंदर ना टॉप लेवल पे आते हैं, तो हाँ इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि गियर 5 के अंदर ड्रम्स ऑफ लिबरेशन तो हैं बट साथ में फाइटिंग भी है। नंबर 3 विलिंग ज़ैंग। ही इज द गॉड टियर एनिमेटर इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। नारुतो एंड सास्के वर्सेस मोमोशिकी की फाइट, उसके अंदर जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट था, आई लव्ड दैट। उसके पीछे इनका ही हाथ था। इवन जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 के अंदर जो भी मेजर फाइट्स थी उनके पीछे भी इनका ही हाथ था। इवन हिटोरी नो शिता द आउटकास्ट के अंदर भी जो लेजेंडरी हैंड टू हैंड कॉम्बैट है उसके पीछे भी इनका ही हाथ था। देखो इनके हैंड टू हैंड कॉम्बैट को एनिमेट करने का जो लेवल है नहीं कर सकता कोई भी रीच। वो जो एंगल, जो मूवमेंट, जो इंटेंसिटी ये फाइट के अंदर दिखाते हैं, ऐसा फील होता है कि मैं मारू जाके उसको। नंबर 4 बाही जेडी। तुम्हें पता है ना वो कोई एक इंसान होता है जो पूरा रेवोल्यूशन लेके चीज के अंदर, ये वही है। वन पंच मैन और मॉब साइको के अंदर इन्हीं का हाथ था, मतलब एनिमेशंस के अंदर। और साथ में तुम्हें जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 की ओपनिंग याद है? वो इतने सुंदर एनिमेशन, उसके साथ साथ कुछ पोकेमोन की मूवीज के अंदर भी इनका काम है। तुमने मॉब साइको देखा, तुम समझ सकते हो कि मैं किस एनिमेशन की बात कर रहा हूँ। नंबर 5 अकीरो ओटा। तुम्हें सांजी वर्सेस क्वीन की फाइट याद है? उनके पीछे किसका काम? इनका काम। हाँ बट इस बार गियर 5 के अंदर ये प्रोडक्शन टीम के साथ काम करने वाले हैं। अब देखो ये सारे थे लेजेंडरी एनिमेटर्स जो काम करने वाले हैं लूफी गियर 5 के अंदर, बट ये सारे एनिमेटर्स का डायरेक्टर कौन होने वाला है, कौन इनको डायरेक्ट करेगी? और वो है मेगुमी इशितानी। वही एपिसोड 10-15 के अंदर इनका ही हाथ था, मतलब इन्होंने डायरेक्ट करा था वो एपिसोड। साथ में वन पीस एपिसोड 982 भी। तो शायद अब तुम्हें आइडिया लग जाए कि टॉय एनिमेशन क्या दिखाने वाली है हमें, वो क्या प्रिपेयर कर रही है एक एपिसोड के लिए। लाइक टॉय एनिमेशन का गोल बन चुका है कि अगर कोई बंदा गूगल से पूछे वर्ल्ड्स बेस्ट एनिमे एपिसोड, तो बस एक ही जवाब आना चाहिए जो कि है वन पीस एपिसोड 1069। तो जो मैंने तुम्हें अभी बताया वो सुनकर तुम एक्सपेक्ट अब कर सकते हो कि तुम्हें 6 अगस्त को क्या देखने को मिलने वाला है, एंड इट इज क्रेजी। एंड नाउ गियर 5 का टीजर जो आया है, मैंने वो देख लिया एंड इट इज नॉट दैट इम्प्रेसिव। एंड द रीजन इज कि वो टीजर है। टीजर के अंदर कोई भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिखाता है जैसा हमने लाइव एक्शन में देखा था। टीजर वाज नॉट दैट गुड, बट जो ट्रेलर आया दैट वाज लिटरली परफेक्शन। लास्ट चीज में गियर 5 का टीजर बिना देखे भी ये बात बोल सकता हूँ कि लूफी तोड़ेगा। सायोनारा।